दादी, तुम क्यों आती हो? घर का माहौल तनावपूर्ण था। गरिमा और उसके पति सुलेख के बीच के चीख चीख से उनके दोनों बच्चे 8 वर्षीय गौरव और 6 वर्षीय मिंकी सहमे सहमे थे। दया हिम्मत कर गरिमा से बोली, बहू, तुम्हारे आपस में झगड़े की वजह से तुम्हारे बच्चे सहम गए हैं। बच्चों के लिए ही सही, आपस में झगड़ा बंद करो। रहने दीजिए ये चिकनी चुपड़ी बातें, अपने पास ही रखिए। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इस पर दिमाग मत लगाइए। जब बच्चों के पिता को उनके फ्यूचर का फिक्र नहीं है तो मैं क्या करूँ? गरिमा की झिझकी भरी बात सुन दया चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। दया की स्थिति बहुत विचित्र थी। पति के बाद बच्चों ने उनका रहना एक समय तक नियत कर दिया था। 3 बेटे थे। तीनों के पास 4-4 महीने वह बारी बारी से रहती थी। 4 महीने से एक दिन भी अधिक होने पर बहुएं किचकिच करने लगती थी। दया जिस भी बेटे के घर जाती, सौगत तो उसे नसीब नहीं होता। वह चुपचाप पहुंचकर अपने लिए रखे गए खाली कमरे में शिफ्ट कर जाती थी। बच्चों से मिक्स होने की मनाही थी। बच्चे अपने कमरे से उन्हें देखने के लिए झांकते रहते, फिर आपस में बातें करते हुए कहते, वह दादी है पापा की मम्मी। क्या अपने पोते पोतियों से उनका इतना ही परिचय है? क्या उनका स्नेह अपने इन नन्हे मुन्ने पोते पोतियों को नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें अपने पोते पोतियों के साथ खेलने का सुख सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए? आखिर उनमें क्या कमी है जो कोई भी बहुएं उन्हें साथ रखना नहीं चाहती? दया का इतना ही दोस्त था कि उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं थी। संपत्ति के नाम पर एक जर्जर घर था जिसमें वह अकेले नहीं रह सकती थी। सच पूछा जाए तो दया का ध्यान अपने तीनों बच्चों को योग बनाने में था। शायद इसीलिए वह घर बनाने पर जोर नहीं देती थी। जब तीनों बच्चे बन गए तो पति धर्मशंकर बोले थे, बेटा का पैसा नहीं छूना है। तीनों बेटे अपना अपना मकान या फ्लैट ले लेंगे, उसके बाद उनके सहयोग से घर भी बन जाएगा। मगर वक्त मनुष्य की इच्छा अनुसार बैठा नहीं रह सकता ना ही लोगों का विचार जो घड़ी घड़ी बदलता है। एक एक कर तीनों बेटों की शादी के बाद धर्मशंकर भगवान को प्यारे हो गए। दया बेचारी जर्जर घर में अकेली रह गई। इंसान हमेशा आलोचना से डरता है। अकेली दया उस जर्जर घर में रहती भी तो उसके बेटों को उसका खर्चा भेजना पड़ता, और मानसिक खर्चा भेजना किसी की भी पत्नी को पसंद नहीं था। फिर समाज के ताने का भी डर था। ऐसे में तीनों बेटे बारी बारी से माँ दया को अपने पास रखने का फैसला किया। यह बेटे बहुओं की मजबूरी थी। ऐसे में दया जिस बेटे के घर जाती उसके साथ ऐसी ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार होता था। आजकल दया अपने छोटे पुत्र सुलेख के घर आई हुई थी। गरिमा को सासू माँ दया फूटी आंख नहीं सुहाती थी। दया का पूजा पाठ भजन कीर्तन उसे काटने को दौड़ता था। उसे लगता था इस सब से उसके बच्चे की पढ़ाई में खलल पड़ती है, परंतु विरोध तो 4 महीने बाद ही किया जा सकता था। आज जब जून की आखिरी तारीख निकल गई तो जुलाई का एक दिन भी दया को गरिमा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। सुलेख ने बड़े भैया को कॉल किया। बड़े भैया बोले, मैं अपनी सासू माँ के इलाज के लिए मुंबई आया हुआ हूँ, 10 तारीख तक वापस नहीं आ सकता। बाद में आता हूँ तो माँ को ले जाऊंगा। अब 10 दिन कोई कम नहीं होता। गरिमा क्यों रखे इतने ज्यादा दिन अपनी सास दया को? फिजूल में खर्च क्यों? फिर भाई साहब कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या माँ को साथ रखने से ज्यादा जरूरी सास का इलाज था? उनका साला नहीं था जो वह सासू माँ को ले गए?
10 तारीख को भी टिकट नहीं मिलने के कारण जब जेठ जी नहीं आए तो गरिमा का सब्र का बांध टूट गया। अपने पति सुलेख से झगड़ा करते हुए वह बच्चों के सामने ही बोल पड़ी, आपकी माँ यहाँ क्यों आती हैं? ससुर जी गए, वह भी चली जाती तो अच्छा होता। उनके आने से हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। मम्मी के मुख से यह वाक्य सुन बच्चे दादी को घूरने लगे थे। वह दादी से और रिजर्व हो गए। आज बड़े भाई का कॉल आया कि वो लोग मुंबई से आ गए हैं। गरिमा के दिल को चैन मिला। दया को दूसरे दिन जाना था। सुलेख माँ को साड़ी देना चाह रहा था। वह गरिमा से पूछा। गरिमा बोली, ठीक है, इस बहाने मैं भी अपने लिए कुछ ले लूंगी, कहकर पति पत्नी मार्केट निकल गए। बच्चों को दादी से बात करने की इजाजत नहीं थी, परंतु गरिमा के जाते ही बच्चे दादी के कमरे की तरफ बढ़े। अपना सूटकेस सतरती हुई दादी बच्चों को देख पुचकाने लगी। दोनों बच्चे दादी के सीने से लग गए। दया बोली, मैं कल तुम्हारे बड़े पापा के पास जा रही हूँ, पता है? बड़ा गौरव बोला। मुझे रोकोगे नहीं? दया हंसकर बोली। नहीं, छोटी मिल्की बोली, आपके आने से मम्मी पापा में झगड़ा होता है। हाँ दादी, गौरव मिक्की की बात काटते हुए बोला। दादी, तुम क्यों आती हो? तुम्हारा अपना घर नहीं है, मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती हैं। अब फिर कभी मत आना दादी। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुन दया हतप्रभा रह गई। बच्चों के प्रति उमड़ता स्नेह को वह नियंत्रित कर बोली, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ तुम लोगों को? दादी, तुम तो बहुत अच्छी हो, परंतु मम्मी तुम्हारी इंसल्ट करती हैं। फिर जब उन्हें तुम्हारा आना पसंद नहीं तो तुम नहीं आओ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुलेख और गरिमा वापस आ चुके थे। गौरव और मिक्की अपने कमरे की तरफ भागे। दया चुपचाप सूटकेस बंद करने लगी। दूसरा दिन दया ऑटो पर सुलेख के साथ बैठकर स्टेशन के लिए निकल रही थी। बच्चे दादी को बाय कर रहे थे। गरिमा सासू माँ का पुआव छूते हुए बोली, फिर आइएगा माँ जी। दया कुछ भी नहीं बोली, सिर्फ फीकी मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। गरिमा की बात सुन बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोस्तों, आखिर क्यों करते हैं लोग ऐसा? अपने माँ बाप को क्यों नहीं रखना चाहते अपने साथ? जिस माँ बाप ने अपनी हर ख्वाहिशों को मारकर अपने बच्चों को इस लायक बनाया, उस माँ बाप को क्यों छोड़ देते हैं? किसी ने सही कहा है, एक माँ बाप 3-4 बच्चे पाल सकते हैं, लेकिन 3-4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाभी, प्लीज़ अपना अचार वापस रख लो। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। मेघा अपने 5 वर्षीय बेटे दिव्यांश को लेकर मायके आई है। ना जल्दी उठने की टेंशन, ना किचन से कमरे तक की भागम भाग। ऐसा लगता है सारा सुकून इस मायके के नाम में समाहित हो गया है। महीने से जो माइग्रेन परेशान कर रहा था, आज काफी कम लग रहा है। तभी भाभी की आवाज से मेघा अपने विचार सागर से बाहर आई। दीनू काका, जरा 5 किलो अमिया ले आइए बाजार से। बड़ी बड़ी और ताजी देसी अमिया ले आना। मेघा बिस्तर से उठेगी या उसी से चिपकी रहेगी? मेघा की माँ शांति जी ने आवाज लगाई। हाँ माँ, बस उठी गई और दिव्यांश को भी जगा देती हूँ। दीनू काका अमिया लेकर घर आते हैं। नैना, मेघा की भाभी, अरे काका, इसे अच्छी तरह धो दीजिए और सरोते से काट दीजिए। क्या बात है भाभी, आम के अचार की तैयारी हो रही है? भाभी, मेरी सासू माँ की रेसिपी अलग है और माँ की
बिल्कुल अलग। इस बार मैं भी यहाँ वाली रेसिपी सीख लेती हूँ। हाँ दीदी, बिल्कुल। मैं बस तैयारी कर देती हूँ, बाकी अचार डालने का काम तो मम्मी जी का है। मैंने तो आज तक नहीं सीखा। पता है क्यों? सीख जाऊंगी तो मुझे ही डालना पड़ेगा। इतना कहकर दोनों जोर से हंस पड़ी। शांति जी ने आम का अचार बना लिया। मेघा ने भी साथ में रहकर पूरी रेसिपी सीखी। 15 दिनों बाद मेघा की विदाई का टाइम आ गया। नैना भाभी एक छोटी सी डिब्बी में करीब 8 से 10 फाके अचार की लेकर आईं। दीदी, इसे भी पैक कर लेना, सबको पसंद आएगा। इतना जरा सा अचार देखकर मेघा को काफी धक्का लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल पर तेजी से प्रहार कर दिया हो। भाभी, प्लीज, मुझे आपका अचार नहीं चाहिए। अपना कीमती अचार अपने पास रखिए। इतना तो मैं अपनी काम वाली को दे देती हूँ। शोर सुनकर शांति जी भी वहाँ आ जाती हैं। मेघा, भाभी ने जो प्यार से दिया है रख ले बेटा। रिश्तों के बीच कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। रिश्ते मोती की माला तरह होते हैं, अगर टूटने पर जोड़ा जाए तो गांठ आ जाती है। माँ लगभग चीखते हुए, मुझसे ऐसी माला को गले से नहीं लगाना जिसमें मान ना हो, सम्मान ना हो। नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो भीख लगे। माँ, आपको पता है, जब मेरी ननद विदा होती है, मैं और सासू माँ 1 से 2 किलो का अचार बनाकर देते हैं, वो भी अपने खुशी से। माँ, हमारे शास्त्रों के अनुसार बहन बेटी ब्राह्मण और गाय को देने से कभी घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही है। ये चारों काल को भी हार लेते हैं। बहन बेटी जब विदा होती हैं तब घर की अला बला लेकर विदा होती हैं। माँ, आप भाभी की ही साइड लेती हो, क्योंकि पहले वही तो आपके काम आएंगी। मैं ठहरी परदेसी। वैसे भाभी, आपने इतना अचार बनाया क्यों है? भाई तो एक भी फाक हाथ नहीं लगाते। ओ, याद आया, आपकी मायके में यहाँ का अचार काफी पसंद किया जाता है। सॉरी दीदी, मैं अभी और अचार पैक कर देती हूँ। नहीं भाभी, रहने दो, मैंने सीख लिया है, वहाँ जाकर बनाऊंगी। मेघा ने अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ विदा ली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।